हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल इंजीनियर स्किल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन। ये इंटरव्यू के क्वेश्चन सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड के रिलेटेड होंगे। जितनी इंटरव्यू के क्वेश्चन भी आज हम डिस्कस करेंगे वो सारे अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड होंगे। प्रॉपर एक रेफरेंस होगा। स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। द डेप्थ ऑफ टेस्ट होल शेल बी ग्रेटर देन 300 mm। साटिप A114 3.1 इसका रेफरेंस है। कहते हैं कि जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं इसका होल्ड कितना होना चाहिए, 300 mm। और इसका जो रेफरेंस है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A114 में भी इसकी डिस्कशन हुई है और साटिप यानी सऊदी अरामको टिपिकल इंस्पेक्शन प्लान A114 3.3 में भी इसकी डिस्कशन हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। कोटिंग मटेरियल यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट मस्ट बी कवर्ड विद अप्रोप्रिएट कैनवास टर्बाइन और इक्विवेलेंट फॉर टेम्पररी स्टोरेज पीरियड नॉट टू एक्सीडेड 14 डेज। साटिप H003 012.1 इसका रेफरेंस है। ये हमारे पास जितनी भी इस कोटिंग की डिटेल है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड H003 इसमें डिस्कशन हुई है। इसका मतलब है कि जब हम कोटिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन साइट पे स्टोर करते हैं, कैनवास टर्बाइन और इक्विवेलेंट कोई भी मटेरियल हो सकता है, उसको हम टेम्पररी कितने डेज तक रख सकते हैं, 14 डेज तक। साटिप H003 में इसकी डिस्कशन हुई है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। एटमॉस्फेरिक रिलेटेड ह्यूमिडिटी शेल बी लेस देन ड्यूरिंग सरफेस प्रेशर फॉर कोटिंग। इसका मतलब है कि हमारे पास जब हम कोटिंग करते हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हमारे पास कितना होना चाहिए, 85%। साटिप H00 ये इसका रेफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। द फाइनल फिनिश राइट ऑफ वे शेल बी एट लीस्ट 5 मीटर विड। साटिप L450 3.1। ये बात हो रही है पाइपलाइन की। जब आप सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड L450 को स्टडी करेंगे उसमें भी ये डिटेल है। यहाँ राइट ऑफ वे की बात हो रही है कि आपकी राइट ऑफ वे कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर। बट ये डिपेंड करता है आपकी मटेरियल पे। सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड L450 में अगर आप उसको स्टडी करें, वहाँ ये बताया हुआ है, ये डिस्कस हुआ है कि अगर रॉकी एरियाज है तो वहाँ आपने विड्थ 6 मीटर रखनी है। अगर सांप का मटेरियल आ गया तो वहाँ विड्थ 5 मीटर रखनी है। अगर सैंड आ गई तो वहाँ आपने 3 मीटर उसकी विड्थ रखनी है। ये डिपेंड करता है आपके मटेरियल पे। मजीद डिटेल से इसको देखने के लिए मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड L450 जितनी भी पाइपलाइन की डिटेल होती है, यहाँ ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें QC इंस्पेक्टर की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड L450 में डिस्कस हुई है। आपको ये लाजमी देखना चाहिए क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। द पाइप शेल बी एम्बेडेड इन अ क्लीन सैंड नॉट लेस देन 200 mm अबव द टॉप ऑफ द पाइपलाइन। कहते हैं कि जब आप पाइपलाइन एम्बेडेड एटम के अंदर प्लेस करोगे तो आपकी जो डेप्थ है वो 200 mm से कम नहीं होनी चाहिए। और इसका जो रेफरेंस है साटिप L450 3.2 में ये डिस्कस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। द बॉटम ऑफ 5 इंच ट्रेंच शैल बी 150 mm above the highest recorded ग्राउंड वाटर लेवल। साटिप L450 3.2 में इसकी डिस्कशन हुई है। इट्स मीन कि जब बॉटम ऑफ 5 इन ट्रेंचेस वो आपकी 150 mm से कम नहीं होना चाहिए, यानी आपकी जो अबव ग्राउंड लेवल है उससे वो ऊपर होना चाहिए। साटिप L450 3.2 इसका रेफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। क्लीन सैंड एंड सॉइल बेडिंग मटेरियल शैल नॉट कंटेन रॉक लार्जर देन 12 mm इन डायमीटर। कहते हैं कि जब हम क्लीन सैंड और सॉइल बेडिंग करते हैं तो उसमें जो मटेरियल यूज होता है वो हमारे पास 12 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी जब हम क्लीन सैंड यूज करते हैं ना सॉइल बेडिंग में, उसमें जो मटेरियल यूज होता है वो हमारे पास 12 mm से इसका साइज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साटिप L450 3.2 इसका रेफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। द मिनिमम विड्थ ऑफ द बॉटम ऑफ द पाइप ट्रेंचेस शैल नॉट बी 600 mm प्लस और आउटसाइड डाया। साटिप L450 3.2। ये बात हो रही है आपके पाइपलाइन के बॉटम से लेकर जहां आपका पाइपलाइन खत्म होता है उसकी जो डेप्थ है वो 600 mm लाजमी होनी चाहिए। ये कंप्लीट मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड L450 के बारे में मेरी डिटेल सी वीडियो है, वहां से आपका विद एग्जांपल विद पिक्चर एग्जांपल मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वहां से आपको क्लियर पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। द टॉप ऑफ द पाइप शेल बी 100 mm बिलो द फिनिश ग्रेड इन साबका एरियाज। ये बात हो रही है साबका एरियाज। कहते हैं कि जब हमारे पास साबका एरिया आ जाए तो टॉप ऑफ पाइप जो है वो हमारे पास 100 mm से कम नहीं होना चाहिए। साटिप L450 3.4 में इसकी डिस्कशन हुई है।
अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इसके सारे जो रेफरेंसेस है वो 3.4 और 3.2 3.2 ये है। ये जब आप स्टडी करेंगे सऊदी अरामको स्टैंडर्ड L450 वहां से आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास द फाइनल फिनिश राइट ऑफ वे शैल बी एट लीस्ट 6 मीटर इन साबका एरियाज। मैं ऑलरेडी ऊपर भी आपको बता दिया कि साबका में आपका राइट ऑफ वे अलग होता है, सैंडी एरियाज में अलग होता है, रॉकी एरियाज में अलग होता है। ये सारी डिस्कशन हुई है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड L450, वहां से आपको डिटेल से पता लग जाएगा। तो होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें किसी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।